नया वेरिएंट आ जाता है इसका भी। जैसे कोविड हर साल एक नया रूप धारण करता है, ऐसे कलयुग हर दिन एक नया रूप धारण करता है। किस किस से बचोगे? कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। पर ये 5 स्थान जो मैंने अभी बताए, इनमें आपका प्रवेश नहीं है तो कलयुग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। आप बचे रहोगे इससे। बहुत सावधानी से सुनो। राजा परीक्षित आखेट को वन में गए। जानवर तो कोई मार नहीं पाए क्योंकि आता ही नहीं था शिकार करना। तभी एक शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के जल की याचना की। शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, जल नहीं दिया, उनकी आज्ञा, उनकी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया तो राजा को लगा कि ये पाखंडी मेरे को देख करके ध्यान का नाटक कर रहे हैं। और राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बंधुओं, यह भी एक कलयुग का रूप है कि किसी वैष्णव को देख करके, किसी संत को देख करके, किसी भगवत भक्त को देख करके उसकी भजन की क्रिया देख के आपको पाखंड लगता हो, आपके चित्त में यह भाव आता हो कि ये तो आडंबर है। यह भी एक कलयुग का स्वभाव है। ये कलयुग दिखाता है आपको ऐसा। ओरछा के राजा मधुकर शाह, बहुत सावधानी से सुनो आप लोग, बिल्कुल शांति का परिचय दे करके सुनो तो हम भाव से सुनाएं, नहीं पर हम जल्दी जल्दी अभी कृष्ण जन्म कर देंगे। भाव से सुनो सब लोग। ओरछा के राजा मधुकर शाह बड़े परम वैष्णव थे। एक दिन मधुकर शाह का नियम क्या था कि उसने अपनी सेना को नगर के चारों ओर बैठा रखा था और हर राजा बैठा था, लेकिन हर राजा सुरक्षा के लिए बैठाता था। पर मधुकर शाह ने क्या कर रखा था, सेना के लोग बैठा रखे थे और सबके हाथ में पुष्प और पूजन का थाल रहता था। बोले कि हमारे ओरछा के आसपास से भी कोई संत जाए ना तो जाकर के माला पहनाना, तिलक करना, दक्षिणा देना और उन पर अवकाश हो तो उनको ससम्मान लेकर के राजभवन में आना। इसके लिए सेना बैठा रखी थी। वो सेना कोई शस्त्र अस्त्र लेके नहीं बैठती थी, संतों की सेवा के लिए बैठती थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब राजा का आडंबर है, ये जबरदस्ती सबकी नजरों में बढ़िया बनने के लिए सब नाटक करता है। यदि इतना ही इसको वैष्णव रूप में आसक्ति है तो हम एक काम करते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, एक गधे को पकड़ा, उसके गले में कंठी माला बांध दी, गले को उर्दपुंड लगा दिया, तिलक विलक लगा के पीला पीला चंदन लगा करके बढ़िया, और गधे को छोड़ दिया ओरछा में। द्वारपालों को सख्त आदेश थे राजा के, गले में कंठी माला और माथे पर तिलक जिसके दिख जाए मुझे तुरंत अंदर आके संकेत कर देना, मैं आके उसका सम्मान करूंगा। अब जब द्वार के सामने से गधा जा रहा था तिलक लगा के और कंठी माला पहन के, द्वारपालों ने कहा भाई है तो गधा लेकिन राजा की आज्ञा है। दौड़े दौड़े द्वारपाल गए। राजा ने देखा, अच्छा कोई संत आए हैं, कोई वैष्णव आए हैं? बोले महाराज कंठी माला गले में है, सिर पर तिलक है, लेकिन संत वैष्णव नहीं है। बोले तो फिर कौन है? बोले आप स्वयं चल के देख लो। सब हंसी उड़ा रहे थे, सब हंस रहे थे, सब ताली बजा बजा करके हंस रहे थे गधे को देख के। लेकिन जैसे ही मधुकर शाह ने बाहर आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया, चरणों में जल चढ़ा करके चरण प्रक्षालन किए, आरती की, माला पहनाई, सुंदर वस्त्र ओढ़ा करके उनको सुंदर जो गधा खाता है वो उसको खिलाया। सब लोग देख करके हैरान हो गए। बोले राजन ये स्थिति आपकी कैसे, आपने क्या देखा उसमें? वो एक गधा था। तब राजा बोले कि गधा था लेकिन माथे पर तिलक था और गले में कंठी माला थी। मैं तो इस बात से भावुक हो गया कि मैं ऐसे नगर का राजा हूं जहां मानव नहीं जानवर भी भक्त हैं, जानवर भी ठाकुर जी को उपासक हैं। तो ये बात हमने क्यों सुनाई?
किसी के भी माथे पर तिलक दिख जाए आज के बाद, गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, सबसे पहले तो उसको प्रणाम करना। यदि वो चरण छूने का अवकाश ना हो तो बात अलग है, लेकिन तो हाथ जोड़ के प्रणाम तो सर झुका के थोड़ा तो कर ही लेना। और दूसरी बात, उसके द्वारा की गई क्रिया चाहे कैसी भी हो, उसको आडंबर कभी मत समझना। भले ही वो कर भी रहा हो आडंबर, आप मत सोचना कि वो आडंबर कर रहा है। अगर वो आडंबर कर रहा है तो खुद फंसेगा, लेकिन आपके मन में उसके प्रति ये दूषित भाव नहीं आना चाहिए। ये कुछ नियम है, इनका पालन करना। तो राजा परीक्षित ने, शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे और राजा परीक्षित ने जाके कहा मुझे जल की प्यास लगी है, पानी दीजिए। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो राजा परीक्षित को लगा बताओ आडंबर कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, मेरे आगे पाखंड करते हैं। अरे चक्रवर्ती सम्राट तुमसे जल मांग रहा है और तुम अभी भी ध्यान में बैठे हो। मरा हुआ सर्प बाण से उठा करके गले में डाल दिया। यही तो कलयुग करवाता है। राजा परीक्षित वहां से लौट के चले गए। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प, ये समाचार जैसी शमीक ऋषि के पुत्र को पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। परीक्षित के इस दुष्कर्म को शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। श्राप देता हूं कि राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। परीक्षित लौट करके गए, जैसे ही मुकुट उतार के रखा तुरंत उनको समझ आया ये मैंने क्या किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प। अरे ठीक है, मैंने मांगा, उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो मैंने इतना भी अपने क्रोध पर काबू नहीं किया कि वहां से चुपचाप चला जाऊं, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये मैंने कैसे कर दिया? ये सब कलयुग करवा रहा था। बंधुओं, पाप करने की हमारी इच्छा नहीं होती। निश्चित मानिएगा, जो व्यक्ति पहली बार मदिरा पान करता है घबराता है, डरता है। जो पहली बार मांस भक्षण करता है, बचपन से नहीं किया हो, कभी शुरू कर दे दोस्तों के संग बैठ करके, घबराता है। उसका रात भर मन बेचैन रहता है, मैंने ऐसा क्यों किया। कभी किसी का हृदय ना दुखाता हो और वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का हृदय दुखा दे, वो आत्मग्लानि में 7-7 दिन सोता नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? पाप हमारा स्वभाव नहीं है, कलयुग करवाता है। इसलिए भैया ये नाम जप, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये सारे क्या बोले, कोविड आया था तो कोविड में वो थे ना प्रोटोकॉल्स, क्या मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइजर साथ में रखो, और क्या था, हाँ 2 फीट का डिस्टेंस रखो, और हाथ तक भाई साहब वैसे तो ऐसे धो लेते, लेकिन कोविड में सब यूं धोते थे हाथ पीछे ऊपर, और पानी गुनगुना पियो, काढ़ा पीते रहो। ये सब प्रोटोकॉल हम लोग पालन कर रहे थे ताकि वायरस हमको ना लगे। ठीक वैसे ही भैया ये कलयुग रूपी वायरस के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, इनका पालन करो। क्या? नित्य भगवान का स्मरण करो, नित्य ठाकुर जी की मधुर चर्चा, 20 मिनट नित्य कोई ना कोई कथा सत्संग जरूर सुनो। नित्य अपने जीवन में कुछ नवीनता लाने का प्रयास करो, सत्संग के माध्यम से अपने ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अपने माथे पर तिलक लगा करके रहो। इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स का जो पालन करते हैं तो कलयुग आता तो है आसपास, लेकिन स्पर्श करने से पहले ही चला जाता है, उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, उनको याद आया ये मैंने क्या कर दिया। तभी शमीक ऋषि के आश्रम से एक शिष्य आए और आकर के कहा, राजा परीक्षित
आज आपने जो कृत्य किया उसकी वजह से आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। कृपा करके अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। बंधुओं, ये बात सुनकर के राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए। शास्त्र में एक आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बड़े लोग जब क्रोध में कुछ बहुत गलत आपको बोल जाते हैं तो उस समय तो आपको बुरा लगता है कि इन्होंने देखो मुझे ऐसा बोल दिया, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा वो जो फटकार थी ना, वो तो वरदान था। उसी का वरदान आज हमको मिला है। ये शास्त्र आज्ञा है। इसलिए आजकल पता है क्या, आजकल युवाओं में एक चीज की कमी है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। माता पिता कुछ कह ही नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, ये गलत है। प्रयास किया करो कि माता पिता की डांट पड़े, थोड़ी फटकार पड़े, माता जी कभी घूसा वूसा मार दे करें। आप तो सब खंडवा आदि के रहने वाले हो, हम तो ब्रजवासी हैं भैया। ब्रज में तो कुटाई अलग ही हो गए बालकन की, जहां ठाकुर जी नहीं छोड़